फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हार्दिक यूनिक क्लासेस में। मैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। चुटकियों में इस बार हम सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को, ऊंचाई और दूरी के सवालों को इस बार हम चुटकियों में हल करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। अपने दोस्तों में इतना फैला दें इस वीडियो को ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से ऊंचाई और दूरी के सवालों को चुटकियों में हल कर लें। चलिए देखते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में ये वीडियो। टॉपिक हमारा ऊंचाई दूरी है, देखते हैं। देखें, ऊंचाई और दूरी में हमें क्या करना होता है। जो भी हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो पूरा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर डिपेंड है। तो हमें करना यहाँ क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री है जो वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो ये समकोण त्रिभुज हम पहचानेंगे कैसे। एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब डालती है, एक भुजा दूसरी भुजा पर क्या डालती है, लंब डालती है, तो 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण तथा जो भी हमने एंगल माना है या बना है हमारा, उसके सामने वाली भुजा को लंब, और जो बेस लाइन है उसे हम आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। तो ये इस पर ऐसे आधार मानते हैं। तो हमें करना है क्या, इसमें टॉपिक रहेगा, ध्यान रखें। प्रश्न इस तरीके से रहता है, ये हमारा कोई पोल है, ये उसकी शैडो है, परछाई रहेगी। यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति, या ये भी कह सकता है पोल पे से कोई व्यक्ति देखता है और उसकी परछाई के सिरे को। तब ध्यान रखें, इस बात को मैं बता रहा हूँ, जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण लिख देता हूं, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर। और जैसे इसका विपरीत होता है, क्या विपरीत क्या हुआ कि अब हम ऊपर से देख रहे हैं, किधर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। ये जो एंगल है, सेम एंगल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लिया मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एंगल बना, ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, और देखने पर। एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि सीधी सीधी बात में एक बात बता दूं आपको, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमारी जो आंख है वो बेस लाइन हो गई। जमीन पर ही हम बेस लाइन मान के चलेंगे। हम खड़े हैं और हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो हमारी आंखें बेस लाइन में आएंगी। किस में आएंगी? बेस लाइन में। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारी जो बेस लाइन होगी वो ऊपर हो जाएगी। हम ऊपर खड़े हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हमारी आंखों का जो बेस लाइन है, सीधी जो पैरेलल लाइंस होंगी, सीधी लाइंस होंगी, वो क्या होंगी? उसकी बेस लाइन होगी, इसलिए अवनमन कोण हो जाएगा। जब हम सीधी सीधी बात यह है, यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर अवनमन कोण बनता है, तथा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मेन पॉइंट पर चलते हैं। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन उन्नयन कोण को बोलते हैं, डिप्रेशन आपको अवनमन कोण को बोलते हैं। तो हमें यहाँ करना क्या है, एक बात का विशेष ध्यान दें कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो अनुपातों की बात की जाएगी। एक तो यहाँ पर यूज होता है 45 अंश, दूसरा जो यूज होता है वो होता है 30 अंश, और तीसरा जो यूज होता है 60 अंश। यहाँ ऊंचाई और दूरी केवल इन तीनों पर ही बेस्ड है, केवल इन तीनों पर ही आधारित है, ऊंचाई और दूरी। तो हमें अब चुटकियों में कैसे हल करना है, ध्यान रखेंगे। 45 है, जब भी ध्यान रखें 45 अंश आ जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसकी शैडो इक्वल हो जाती हैं, बराबर क्या हो जाती हैं,
बराबर। ध्यान रखें, जब भी एंगल 45 डिग्री मेंशन होता है तो जो भी लंबाई होती है वो उसकी परछाई के, या फिर ध्यान रखें परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार दोनों बराबर हो जाते हैं। कब? जब एंगल कितने का हो? 45। जब एंगल 30 हो तो ध्यान रखें लंबाई अगर 1 है और उसका जो आधार हो जाएगा वो √3 गुना हो जाएगा, और उसकी जो स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो हो जाएगी यहाँ पर 2। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये 1 है, ये भी 1 रहता है, यहाँ पे ये √2 हो जाती है। और यहाँ 60 में 30 का दूना होता है, 30 का कैसा होता है? 2 गुना होता है 60 अंश, इसीलिए 2 गुने होने पर रेशियो चेंज हो जाते हैं। रेशियो क्या हो जाएंगे? चेंज कैसे होंगे? जो परपेंडिकुलर है, यहाँ ये बेस था, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ ये परपेंडिकुलर था यानी लंब था, ये बेस हो गया आपका, और ये स्लेंट हाइट आपकी सेम रहेगी। आपको यही करना है, सेम टू सेम। चलो अब भाई देखते हैं, ध्यान रखें दोबारा से इन 3 रेशियो पर इक्वेशन बनेंगे 45, 30 और 60 पे। 45, 30 और 60 पर अगर 45 है तो लंब और आधार बराबर होगा, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो √2 गुनी हो जाएगी। अगर 30 अंश का बनता है तो लंबाई 1 होगी यहाँ, और परछाई या फिर इसकी बेस लाइन √3 हो जाएगी, यहाँ पर ये 2 गुना हो जाएगा, ये √3, ये 2 और 1। इसी बेस पर ही हम सवाल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, देखो क्वेश्चन है, किसी समय एक खंभे की लंबाई उसकी परछाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें पॉइंट क्या देखना है कि लंबाई ये होती है और परछाई क्या है, ये होगी। परछाई यही तो बनेगी भाई, अब ये लंबाई या परछाइयाँ होगी, और ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने कौन सा पॉइंट बताया भाई, ये दोनों बराबर हैं तो एंगल कितने का होगा? 45 का। हो गया आंसर। अगर यहाँ ये बोलता कि जो लंबाई है वो आपकी परछाई की √3 गुनी है, यहाँ बोल दिया लंबाई परछाई की √3 गुनी, परछाई की √3 गुनी, तो फिर क्या करना है, जिसका नाम पहले ले देगा। मैं ये भी बता देता हूँ आपको पॉइंट कैसे क्लियर करना है। लंबाई परछाई की √3 गुनी है, ये स्टेटमेंट दे दिया, तो हमें करना क्या है, जो नाम सबसे पहले लिया गया होगा उसी का रिलेशन लास्ट में गुने से होगा। पहले नाम लंबाई का लिया गया है तो लंबाई √3 गुनी होगी, अगर परछाई से लिया गया है तो परछाई √3 गुनी होगी। तो जो √3 गुनी होगी वो आपको ये पॉइंट बता देंगे। अगर लंबाई √3 गुनी है तो एंगल 60 बनेगा, अगर परछाई √3 गुनी है एंगल 30 बनेगा। ये ध्यान रखते हैं। अब इनसे संबंधित सवाल करेंगे अब, ठीक है, देखते हैं। देखें क्वेश्चन आ गया, एक खंबे की परछाई उसकी लंबाई से 60 √3 गुनी है, यदि उन्नयन कोण 30 अंश हो तो खंबे की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ तो हमारा 2 पॉइंट है भाई, ये बस 2 पॉइंटों में क्वेश्चन खत्म है। कदम क्या है ये देखना, एंगल कितने का है। सबसे पहले CID बन जाओ, CID सब कुछ ढूंढती है, तो मैं ऊंचाई दूरी में एंगल ढूंढना है। एंगल कितना है भाई, एंगल हमारे यहाँ 30 अंश है, 30 अंश का तुरंत ही आप पॉइंट बनाओ भाई। 30 अंश का मैंने क्या बनाया है, अगर 30 अंश है तो लंबाई 1 रहेगी, ये √3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखें आपको दे क्या रखा है, आपको दे क्या रखा है, ये देखें आपको दे रखा है लंबाई उस खंबे की परछाई। मैंने बोला जो भी स्टेटमेंट होता है, जो वर्ड पहले आता है उसी का स्टेटमेंट होता है। वो परछाई बोला गया, परछाई 60 √3 है, आपकी कितनी है √3, 60 √3। यहाँ कंपेयर कर दो, √3 से 60 √3 कितने गुना हो गए, 60 गुना। अगर परछाई की बात करता है तो 60 का गुणा कर दीजिएगा, 60 एकम 60, यहाँ 60 √3 गुनी है, तो यहाँ 60 मीटर यूनिट जो भी दे रखी हो, सेंटीमीटर कुछ भी दे रखा हो, उसी में ही सवाल हो जाएगा। अगर वो तिर्यक ऊंचाई पूछता है तो भी 60 का गुणा हो जाता है, ये 120 मीटर हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सवाल को देखना है। मैं पर डे तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद मुझ पर बहुत सारे काम में है, मैं भूल जाता हूँ सवालों को नहीं, सॉरी, भूल जाता हूँ वीडियो बनाने में। तो भाई मैं यही देख रहा था, आपको यही बता रहा हूँ कि मैं पर 2 दिन में, 3 दिन बाद, या सप्ताह में 1 बार या 2 बार मौका मिला तो बार बार आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है,
तो अभी फ्रेंडों से बोल दीजिए चुटकियों में हल होंगे सवाल। आप सभी फ्रेंडों को आपको ये बोलना है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समझ में नहीं आ रहा हो या जो भी आपको गलतियां लग रही हों वो आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे तो गलतियों के कोई कारण ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है ऐसा तो आपको बताना है। आगे का सवाल देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को। लेकिन गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर, लेकिन फिर भी गलतियाँ इंसान से होती हैं। फिर भी मैं बोल देता हूँ आपसे, देख लेना भाई। यहाँ सवाल है नया अगला। एक पतंग की ऊर्ध्वाधर लंबाई 90 सेंटीमीटर है तो उसकी डोर की लंबाई ज्ञात करो। यदि उन्नयन कोण 60 अंश हो तो उन्नयन कोण 60 अंश दे रखा है। उन्नयन कोण 60 अंश दे रखा है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 60 अंश का पॉइंट याद करना है। 60 अंश में क्या होता है, 30 का उल्टा √3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया एंगल 60। अब आप देखें आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है ऊर्ध्वाधर लंबाई। ऊर्ध्वाधर ये होता है, क्षैतिज ये होता है। ऊर्ध्वाधर लंबाई 90 सेंटीमीटर है, 3 नहीं, √3 नहीं, 90 सेंटीमीटर। कंपेयर कर लो, ध्यान रखें कंपेयर जरूर हो रहा होगा पक्का। 30√3 बार, कितनी बार, 30√3 बार। उसकी डोर की लंबाई, भाई पतंग की डोर ऐसे ही होती है तिरछी, तो उसके डोर की लंबाई क्या हो जाएगी, 30√3 से गुणा कर देंगे, 30 दूनी 60√3 सेंटीमीटर। अगर एक और बात पूछ ले, वो जमीन से कितनी दूरी पर वह उड़ रही है तो जमीन से उसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो यहाँ 30√3 निकाल लेंगे। अगर यहाँ √3 में नहीं वो वैल्यू पॉइंटों में दे रखा है तो √3 की वैल्यू आपको 1.732 रखना है। तो यहाँ देंगे 6, ये हो जाएगा आपका 0, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, और 6 × 42 और 1 43, 6 × 6 4 10। ये हो जाएगा आपका 103.92 सेंटीमीटर। ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपको करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। चल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं कल हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जामों में आते हैं लेकिन हम उनको हल करने में दिक्कत खड़ी हो जाती है, हमें उनको करने में दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो उनको हम चुटकियों में कैसे हल करेंगे देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।